तो चलो, तो देखो मॉर्निंग में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 and 3 वाज कंप्लीटेड, राइट? तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो ट्रूथ टेबल से रिलेटेड वो भी है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने खाली ट्रूथ टेबल प्रिपेयर किया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ने प्रिपेयर करने के बाद ये बताया कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि ट्रूथ टेबल को यूज करके अपने को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब कि अपने को ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट है या नहीं, राइट? ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो देख लो, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम, negation P and Q equivalent to, ठीक है? देखो ये अपना प्रूफ है। तो सबसे पहले क्या करना, अपने को टेबल ड्रॉ करना। तो देखो नंबर ऑफ रो कितना आएगा इसमें, तो देयर इज ओनली टू स्टेटमेंट P and Q। तो उसके बाद 5 कॉलम कितना ड्रॉ हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट तो दो ही है। अब नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने हैं, तो देखो निगेशन ऑफ पी यहाँ पे भी है, निगेशन ऑफ पी यहाँ पे भी है, तो एक ही को कंसीडर करेगा, 1, राइट? दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। देखो 1 2 3 और एक ये निगेशन पी कितना हो गया, 4। तो 4 और 3 कितना आ गया, 7। 1, 2, this is 3, this is 4, right? This is 4 और 2 6 ना बेटा, 6 6 ये तो ये आ गया 1 2 1 2 3 4 5 6, राइट? चलो अभी लिखना स्टार्ट करते हैं। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज negation of P, राइट? negation आ गया। अब एक एक ब्रैकेट को, दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट, now this is the second bracket and the whole thing, right? देखो टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के बाद टेबल कैसे ड्रॉ होगा, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, नेगेशन पी आ जाएगा, दो फॉल्स दो। नाउ नेगेशन पी एंड क्यू, मतलब ये दोनों को दिखना है। एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स आएगा तो फॉल्स। ट्रू तभी होता है जब दोनों का दोनों ट्रू होता है। और में क्या होता है, एक भी ट्रू रहेगा तो
फॉल्स तभी होगा जब दोनों फॉल्स होगा, राइट। अब ये देखो, ये और ये वाला कॉलम, राइट, और दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड में क्या होता है, अगेन एक भी फॉल्स आएगा तो false। जब दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू आएगा, राइट। अब मुझे इक्विवेलेंट किसको किसको प्रूव करना है, तो ये मेरा एलएचएस है, ये मेरा आरएचएस है, तो ये कहाँ पे है, फोर्थ में, और ये कहाँ पे है, सिक्स्थ में। देखो दोनों सेम है क्या, यस। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम अबव ट्रुथ टेबल the given statements pattern are equivalent। क्या है, इक्विवेलेंट, राइट, दैट इज, लिख देंगे फ्रॉम कॉलम 4 and 6। तो ऐसा आपको आंसर लिखना है ड्रॉ करने के बाद, राइट है। आई नो कि सबको टेबल ड्रॉ करने आ गया होगा, बट इसका आंसर कैसे लिखना है वो भी आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट, तो राइट डाउन फास्ट। लिखने के बाद रिप्लाई भी करना है।
चलो बच्चा हो गया क्या? प्लीज रिप्लाई। ड्रॉ करने के बाद बताना है। डन। ओके। ओके चलो इसके बाद ना सब लोग इसके बाद ना सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 2 वाला। और 2 के बाद फिर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करो तो। चलो डू इट फास्ट। चलो सब लोग फटाफट सॉल्व करेंगे।
देखो भाई सूरज ने रिप्लाई किया, उसका हो गया सेकंड वाला। प्लीज रिप्लाई, अगर किसी को नहीं आया वो भी रिप्लाई करेगा तो आई कैन गिव द सोल्यूशन। अगर हो गया तो रिप्लाई करो हाँ फटाफट। डन, अरे क्या बात है, ग्रेट। ओके, देखो अभी तक सब लोगों ने मैसेज किया है डन 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 डन। तो अभी सबको कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो फोर्थ वाला भी मैं लिख देता हूँ। चलो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 4। पी एरो ब्रैकेट में क्यू क्यूज पी इक्विवेलेंट टू negation of p क्यूज ब्रैकेट पर p एरो q। चलो मैं टेबल बना के देता हूँ इसका, एक बार देख लो। 1 2 3 4 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7। ओके, टोटल अपने पास 7 6 है ना टोटल। ठीक है, देखो मैंने टेबल बना दिया यहाँ पे, इसका फोर्थ वाले का है ये। अब इसमें मैं फिल कर रहा हूँ। तो ये तो आ गया निगेशन की, उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से आएगा क्यू एरो की, ये वाला मैं पहले लेफ्ट हैंड को ले रहा हूँ। फिर उसके बाद पी एरो ब्रैकेट क्यू एरो पी, राइट। उसके बाद क्या आएगा बोलो, ये वाला आएगा पी एरो क्यू। फिर क्या आएगा इधर, निगेशन ऑफ पी एरो क्यू, राइट। तो देखो क्यू एरो पी में पहले क्यू को देखना है, बाद में पी को देखना है, राइट। और एरो में क्या होता है, सिंगल एरो में ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। तो इधर ट्रू है बट इधर फॉल्स है क्या, नहीं। इधर ट्रू है इधर फॉल्स है, मतलब इधर फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू, राइट। अब देखो, अब पहले पी को देखना है, फिर एरो, और फिर फोर्थ वाले को देखना है। तो अगेन ट्रू फॉल्स, इधर ट्रू, कहीं पे भी ट्रू फॉल्स नहीं है, मतलब ये सब का सब ट्रू आएगा। अब देखो पी एरो क्यू, पी एरो क्यू मतलब ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये रहा फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अब अब निगेशन की और फिर इसको देखना है, मतलब पहले थर्ड वाला कॉलम को देखना है, फिर सिक्स वाले को देखना है। तो देखो ट्रू फॉल्स कहीं दिख रहा है क्या, ट्रू,
नहीं, इसका मतलब कि सबका सब क्या आएगा, ट्रू। तो फ्रॉम द अबाउट ट्रू टेबल सेम स्टेटमेंट लिखना है, बस यहाँ पे 4 6 की जगह पे 5 एंड 7, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो मैंने लिख दिया फटाफट, चलो जल्दी से। इसके बाद एक सम और करेंगे इसका, जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लो, फिर एक सम देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। डन, ओ यस, देखो भाई रितिका ने रिप्लाई किया डन, बाकी लोग प्लीज रिप्लाई।
ओके, अब आपको करना है एट वाला। कौन सा करना है? एट वाला। देखो उसमें क्या है, पी एंड क्यू और आर। देखो इसमें पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू और पी एंड आर। चलो तो आठ आएगा ना, इसमें टोटल रो कितने आएंगे? 9। चलो जल्दी जल्दी फटाफट। और कॉलम कितने बनेंगे इसमें? कॉलम, तो कॉलम बनेगा 1 2 3 4 5 और 3, कितना हो गया? 8। कॉलम 8 बनेगा ना। देख, 2 इधर है, 3 इधर है, 5 और 3 8। This is Q, this is R, this is Q, this is P, curly bracket, दूसरा bracket, the last bracket, right? 1 2 3 4 5 6 7 8, right? चलो कंप्लीट करो फटाफट, मैं पूरा कंप्लीट करके देने वाला नहीं हूँ ये सब, आपको कंप्लीट करना है। 5 and 8, 4 true, 4 false, 2 true, 2 false, 2 true, 2 false, true, false, true, false, true, false, true, false, right? चलो कंप्लीट रेस्ट ऑफ, जल्दी।
Done? Okay. Yes, all of you done? Please reply. ओके तो अब देखो अपना टाइप 2 स्टार्ट होता है। टाइप 2 क्या था अपना? कन्वर्जन। टाइप 2 क्या था अपना? कन्वर्जन। कन्वर्जन नंबर 1, words form to symbolic. Words form to symbolic form, right? Exercise 1.1, question number 2. तो देखो क्या लिखा है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। नागपुर is in Maharashtra and Chennai is in
तमिल, ठीक है। सब लोग यहाँ पे ध्यान देखो, दो स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, दो सेंटेंस है, और एक दूसरा ये सेंटेंस। दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड का सिंबल आपको पता है, तो इसको क्या लेना है? पी, इसको क्या लेना है? क्यू। तो फिर सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? पी एंड क्यू। एंड का सिंबल आपको पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, सोल्यूशन। लेट्स पी, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। क्यू क्या होगा? चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू। पी एंड क्यू। चलो जल्दी जल्दी लिखो तो फटाफट। चलो बच्चा, प्लीज राइट डाउन, and after writing you must reply. डन? ओके, तो सबको समझा? अब दो चीजों का आपको ध्यान में रखना है। पहला, कि जो भी कनेक्टिव यूज होगा उसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर सपोज यहाँ पे होता कि नागपुर इज नॉट इन महाराष्ट्र, तो भी हम लोग पी हमेशा अफर्मेटिव ही लेना है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और यहाँ पे लिखते निगेशन ऑफ पी। करेक्ट। अगर वहां पे होता चेन्नई इज नॉट इन तमिलनाडु, तो भी हम लोग क्यों क्या लेते? चेन्नई इज इन तमिलनाडु, बट यहाँ पे सिंबॉलिक क्वेश्चन ऑफ क्यू। समझा? तो ये बात याद रखना है कि कभी भी ये पी एंड क्यू अज्यूम करते समय यू हैव टू अज्यूम ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, निगेशन रहेगा तो निगेशन लगा के सबको पता है नॉट का मतलब है निगेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन। देखो,
क्या लिखा है? ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट और आइसोसेलेस। ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट और आइसोसेलेस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और यहाँ पे देखो और, राइट है। ट्रायंगल इक्विलैटरल है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो ठीक क्या रहेगा? ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट। ठीक है। और क्यू क्या होगा? ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? पी और क्यू, पी और क्यू, राइट है। चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन पास, जल्दी। डन। ओके, नाउ थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या लिखा है? एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। तो देखो इसमें सिंबल कौन सा है? इफ एंड ओनली इफ का, राइट है। तो देखो क्या आएगा? द एंगल इज, the angle is right angle if and only if it is of measure, it is of measure 90 डिग्री, राइट है। तो देखो ये आ गया मेरा एक सेंटेंस, ये आ गया मेरा दूसरा सेंटेंस, और दोनों के बीच में साइन कौन सा है? इफ एंड ओनली। तो P आएगा, the angle is right angle। Q क्या आएगा? It is, या it की जगह पे क्या लिखोगे? the angle, the angle is of measure of 90 degree, राइट है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या जाएगा? P डबल एरो Q, करेक्ट है। चलो लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट, राइट ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी लिखो फास्ट।
चलो बच्चा लोग, हो गया क्या? प्लीज रिप्लाई। Yes, all of you, please reply. Done. Okay. Now take down next. Okay. तो आप देखो फोर्थ वाला क्या लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ो जरा। फोर्थ वाला क्या लिखा है? फोर्थ वाला लिखा है एंगल इज नाइदर एक्यूट, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो सेंस के साथ मत लगाया, बीच में एंड है, ठीक है? तो पी क्या आएगा? एंगल इज एक्यूट। क्यू क्या आएगा? एंगल इज ऑब्ट्यूज। मैंने पहले ही आपको बोला था कि अज्यूम करते समय हमेशा
हमेशा अफर्मेटिव एज्यूम करना है, राइट। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंगल इज नॉट एक्यूट, नाइदर एक्यूट का मतलब होता है नॉट एक्यूट, करेक्ट। उसके बाद एंड नॉट ऑब्ट्यूज का मतलब है negation of Q, करेक्ट। चलो देख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। डन, प्लीज रिप्लाई। ओके, तो देखो फिफ्थ वाला क्या लिखा है, if triangle ABC is right angle, if triangle ABC is right angle at B, then measure angle A plus measure angle C equal to 90 डिग्री। तो P क्या आएगा, triangle ABC is right angle at B, right। और इधर क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो सेंटेंस क्या है, देखो पहले इफ है और बाद में देन है, तो इफ देन वाला है तो क्या आएगा, इफ P देन Q, राइट है। चलो लिख लो फटाफट, फास्ट जल्दी।
डन ओके डन ओके तो अब देखो जो लास्ट का दो बचा है ना दैट इज होमवर्क फॉर यू यू हैव टू ट्राई एट होम डन अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इसी का पार्ट है आपको ट्रूथ वैल्यू बताना है लेकिन ट्रूथ वैल्यू बताने के पहले जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा बेटा चलो जो सिंपल है वो तो डायरेक्ट पता चल जाएगा लेकिन जो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है पहले उसको अपने को सिंबॉलिक में चेंज करना पड़ेगा तो ही अपने को पता चलेगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है तो देखो जैसे पहला वाला है 4 is odd और 1 is prime क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 4 is odd और 1 is prime राइट तो देखो सबसे पहले p क्या लेंगे हम लोग 4 is odd q क्या लेंगे हम लोग 1 is prime देखो ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है क्योंकि 4 क्या है इवेंट और q क्या है q जो 1 है 1 क्या है 1 प्राइम नंबर नहीं होता बेटा 2 प्राइम नंबर होता है तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा देखो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है और तो p और q देखो p क्या हम लोग ने रखा था फॉल्स ये भी क्या है फॉल्स बेटा और में जब दोनों फॉल्स होता है तो क्या होता है फॉल्स राइट so therefore truth value of given statement is false right है बाबू चलो लिख लो राइट ऑन फास्ट
चलो बच्चा लोग लिखना है, राइट ऑन फास्ट। चलो डन, प्लीज रिप्लाई। हो गया क्या? ओके ओके ओके। नाउ सेकंड वन देखो, रीड सेकंड वन। क्या लिखा है सेकंड में? सेकंड में लिखा है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर and 46 is prime number. 46 is prime number. देखो तो इसमें क्या है, एंड वाला स्टेटमेंट है, राइट ना? नंबर 2, 64 is perfect square and 46 is a prime number। तो देखो ये क्या आएगा, 64 is perfect square। Q क्या आएगा, 46 is a prime number। देखो अगेन 64 परफेक्ट स्क्वायर है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बट 46 प्राइम नंबर है, ये फॉल्स है। तो क्या आएगा, E एंड Q, राइट है? बिकॉज इसलिए देखो क्या है, दोनों से एंड है, फॉल्स। Therefore, the truth value of given statement is false, राइट? अब मैं आगे का इसमें सम नहीं कराऊंगा, ये होमवर्क है आगे का, आप कर लेना अच्छे से, क्योंकि अभी अभी सिंबॉलिक मैंने बहुत सारा सिखाया है, राइट? अब मैं आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी जल्दी करो, आप फास्ट।
देखो जितना भी होमवर्क मिलते जाता है वो सब ईमानदारी से आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। डन। ओके, तो देख लो कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने बाबू। तो मैंने बोला था आपको दो हो गया राइट ना, तो आगे का जो चार पांच है वो आप कर लेना, क्योंकि सब में एंड और यही सब है। इफ देन भी रहेगा वो भी आपसे हो जाएगा, है ना। एक करा दूं क्या, एक फोर्थ वाला मैं करा देता हूँ बस, फोर्थ वाला बस कराता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ देखो। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। बस फोर्थ वाला करा देता हूँ। क्या लिखा है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i is a real number, राइट। तो देखो इसमें खाली एक ही सेंटेंस आएगा पी, क्या 5 - 3i is a real number, बस एक ही सेंटेंस है यहाँ पे, राइट। तो अब देखो 5 - 3i इज अ रियल नंबर, भाई ये तो फॉल्स है क्योंकि ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फॉल्स है। बट इट इज नॉट ट्रू दैट मतलब निगेशन ऑफ पी है। अब बताओ अगर पी ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा बेटा, अगर पी फॉल्स है तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ट्रू। So the truth value of given statement is true, राइट है। चलो लिख लो फटाफट। इसके बाद ना मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, ठीक है ना, उसके भी 2-3 सम बता देता हूँ ताकि फिर वो भी आप घर पे कर पाओगे। वो भी सेम इसके जैसा ही है, थोड़ा जल्दी करो हाँ फटाफट।
चलो बाबू हो गया क्या प्लीज। अरे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या हो गया भाई, हुआ कि नहीं। हाँ ओके, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिखा है उसने कि P इक्वल टू ट्रू, Q इक्वल टू ट्रू, R इक्वल टू फॉल्स, S इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब अपने को ट्रूथ वैल्यू निकालनी। तो देखो जितना होता है उतना कर लेते हैं, और जितना बच गया वो क्या रहेगा, होमवर्क। इसलिए एकदम फटाफट करो, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मैं करा दूं, ठीक है ना। देखो P क्या है, ट्रू, Q क्या है, ट्रू, R क्या है, फॉल्स। एंड में एक भी फॉल्स होता है तो क्या होता है, फॉल्स। और में एक भी ट्रू होता है तो क्या होता है, ट्रू। दैट्स इट, बस इतना ही करना। P क्या है, ट्रू, Q क्या है, ट्रू, S क्या है, फॉल्स, R क्या है, फॉल्स। राइट, देखो एरो में, किसमें, एरो में एक ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। और में एक भी ट्रू होता है तो ट्रू, ये तो दो ट्रू है। ठीक है, चलो जल्दी लिखो फटाफट, राइट ऑन फास्ट।
Yes, all of you done? Yes, all of you done? नहीं बोलोगे? टाइम खत्म होने जा रहा है भाई. चलो इधर ही कर देता हूँ. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. देखो Q क्या है? ट्रू. R क्या है? फॉल्स. अब देखो P अगर ट्रू है तो निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? फॉल्स. ठीक है. P क्या है? ट्रू. Q क्या है? ट्रू. निगेशन ऑफ R. R क्या है? फॉल्स. तो निगेशन ऑफ R भी आ जाएगा ट्रू. अब देखो यहाँ एंड में एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स, और एंड में दोनों फॉल्स है तब तो पढ़ा ही पक्का ही फॉल्स होगा, और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स. राइट. देखो भाई एरो में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है. जब दोनों ट्रू रहेगा तब तो ट्रू ही होता है, और एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू है. बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है. ठीक है. तो देखो इसमें का 4 सम मैंने कर दिया है. बाकी इसमें का जो सम बचा हुआ है 4, दैट इज होमवर्क फॉर यू. आपको उसको सॉल्व करना है. इज दैट क्लियर? चलो कंप्लीट करो फटाफट जल्दी. बोल रहा हूँ आपको इतना पानी हो गया कि लगता नहीं कि चलो हो गया बच्चा लोग. चलो बाय बाय बाय.